अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकबीर नंबर 3 पढ़ी हरकत। तकबीर नंबर 3 पढ़ी हरकत। तकबीर नंबर 3 पढ़ी हरकत। बच्चों आज हम पढ़ेंगे तकबीर नंबर 3 पढ़ी हरकत। बच्चों आज हम कौन सी तकबीर पढ़ेंगे? बच्चों आज हम कौन सी तकबीर पढ़ेंगे? आप बताइए आज हम कौन सी तकबीर पढ़ेंगे? आप बताइए आज हम कौन सी तकबीर पढ़ेंगे? आप बताइए आज हम कौन सी तकबीर पढ़ेंगे? तकबीर नंबर 3 पढ़ी हरकत। बच्चों ये क्या है? अलिफ। देखो बच्चों अलिफ के ऊपर मैंने तिरछी सी लकीर बनाई है। याद रखो बच्चों इस तिरछी सी लकीर का नाम है ज़बर। इस तिरछी सी लकीर को कहते हैं ज़बर। ये है ज़बर। बच्चों इस तिरछी सी लकीर का नाम क्या है? बच्चों इस तिरछी सी लकीर को क्या कहते हैं? ये क्या है? आप बताइए तिरछी सी लकीर का नाम क्या है? आप बताइए तिरछी सी लकीर को क्या कहते हैं? आप बताइए ये क्या है? ज़बर। बच्चों ज़बर कहाँ है? हमेशा हरफ के ऊपर। बच्चों ज़बर कहाँ है? हरफ के ऊपर। याद रखो बच्चों ज़बर हमेशा हरफ के ऊपर होता है। बच्चों ज़बर कहाँ होता है? हमेशा हरफ के ऊपर। ज़बर कहाँ होता है? हमेशा हरफ के ऊपर। ज़बर कहाँ होता है? हमेशा हरफ के ऊपर। आप बताइए ज़बर कहाँ होता है? हमेशा हरफ के ऊपर। आप बताइए ज़बर कहाँ होता है? आप बताइए ज़बर कहाँ होता है? हमेशा हरफ के ऊपर। याद रखो बच्चों ज़बर का दूसरा नाम है पढ़ी हरकत। बच्चों ज़बर का दूसरा नाम क्या है? बच्चों ज़बर का दूसरा नाम क्या है? ज़बर का दूसरा नाम क्या है? आप बताइए ज़बर का दूसरा नाम क्या है? आप बताइए ज़बर का दूसरा नाम क्या है? आप बताइए ज़बर का दूसरा नाम क्या है? पढ़ी हरकत। बच्चों ये क्या है? ये क्या है? बच्चों ये क्या है? ज़बर। ये क्या है? ज़बर कहाँ है? यहाँ पर भी ज़बर हरफ के ऊपर है। यहाँ पर भी ज़बर हरफ के ऊपर है। ठीक है अब ज़बर को ऊपर से हटाकर नीचे लगा दिया है। ठीक है देखो बच्चों मैंने ज़बर को ऊपर से हटाकर नीचे लगा दिया। अब इसका नाम ज़बर नहीं रहा बल्कि इसका नाम है ज़ेर। इसको कहते हैं ज़ेर। ये है ज़ेर। बच्चों इसका नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? ज़ेर। बच्चों ज़ेर कहाँ है? हमेशा हरफ के नीचे। याद रखो बच्चों ज़ेर हमेशा हरफ के नीचे होती है। बच्चों ज़ेर कहाँ होती है? हमेशा हरफ के नीचे। बच्चों ज़ेर कहाँ होती है? बच्चों ज़ेर कहाँ होती है? हमेशा हरफ के नीचे। आप बताइए ज़ेर कहाँ होती है? आप बताइए ज़ेर कहाँ होती है? आप बताइए ज़ेर कहाँ होती है? हमेशा हरफ के नीचे। ठीक है याद रखो बच्चों ज़ेर का दूसरा नाम है पढ़ी हरकत। बच्चों ज़ेर का दूसरा नाम क्या है? बच्चों ज़ेर का दूसरा नाम क्या है? बच्चों ज़ेर का दूसरा नाम क्या है? पढ़ी हरकत। आप बताइए ज़ेर का दूसरा नाम क्या है? आप बताइए ज़ेर का दूसरा नाम क्या है? आप बताइए ज़ेर का दूसरा नाम क्या है? पढ़ी हरकत। बच्चों ये क्या है? ये क्या है? ज़बर। देखो बच्चों मैंने ज़बर के ऊपर वाले सिरे को गोल कर दिया है। याद रखो बच्चों इसका नाम ज़बर नहीं रहा बल्कि इसका नाम है पेश। इसको कहते हैं पेश। ये है पेश। बच्चों इसका नाम क्या है? बच्चों इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? आप बताइए इसको क्या कहते हैं? आप बताइए क्या है? पेश। बच्चों पेश कहाँ है? हरफ के ऊपर। याद रखो बच्चों पेश हमेशा हरफ के ऊपर होता है। बच्चों पेश कहाँ होता है? हमेशा हरफ के ऊपर। बच्चों पेश कहाँ होता है? हमेशा हरफ के ऊपर। पेश कहाँ होता है? आप बताइए पेश कहाँ होता है? आप बताइए पेश कहाँ होता है? आप बताइए पेश कहाँ होता है? हमेशा हरफ। याद रखो बच्चों पेश का दूसरा नाम है पढ़ी हरकत। बच्चों पेश का दूसरा नाम क्या है? बच्चों पेश का दूसरा नाम क्या है? बच्चों पेश का दूसरा नाम क्या है? आप बताइए पेश का दूसरा नाम क्या है? आप बताइए पेश का दूसरा नाम क्या है? आप बताइए पेश का दूसरा नाम क्या है? पढ़ी हरकत। बच्चों ये क्या है? ज़बर। बच्चों ये क्या है? बच्चों ये क्या है? ये क्या है? याद रखो बच्चों ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ी हरकत कहते हैं। बच्चों ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? बच्चों ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? बच्चों ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? पढ़ी हरकत कहते हैं। बच्चों ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? पढ़ी हरकत कहते हैं। बच्चों ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? आप बताइए ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? आप बताइए ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? पढ़ी हरकत कहते हैं।
याद रखो बच्चों, पढ़ी हरकत यानी जबर जेर पेश को, पढ़ी हरकत को पढ़ते वक्त 3 गलतियों से बचना जरूरी है। एक खींच कर नहीं पढ़ना, दूसरा झटका नहीं देना, तीसरा मजबूर नहीं पढ़ना। बच्चों जबर जेर पेश यानी पढ़ी हरकत, पढ़ी हरकत को पढ़ते वक्त कितनी गलतियों से बचना जरूरी है? 3 गलतियों से। कौन कौन सी? बच्चों पढ़ी हरकत को पढ़ते वक्त कितनी गलतियों से बचना जरूरी है? 3। कौन कौन सी? बच्चों पढ़ी हरकत को पढ़ते वक्त कितनी गलतियों से बचना जरूरी है? 3। कौन कौन सी? भूल नहीं पढ़ना। ठीक है, देखो बच्चों, अलिफ के ऊपर याद रखो बच्चों, अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश आ जाए तो अलिफ को हमजा पढ़ेंगे। बच्चों अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश आ जाए तो अलिफ को क्या पढ़ेंगे? हमजा पढ़ेंगे। अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश आ जाए तो अलिफ को क्या पढ़ेंगे? हमजा पढ़ेंगे। बच्चों अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश आ जाए तो अलिफ को क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, आप बताइए अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश आ जाए तो अलिफ को क्या पढ़ेंगे? आप बताइए अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश आ जाए तो अलिफ को क्या पढ़ेंगे? हमजा पढ़ेंगे। आप बताइए अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश आ जाए तो अलिफ को क्या पढ़ेंगे? हमजा पढ़ेंगे। याद रखो बच्चों, रा के ऊपर जबर आ जाए या पेश आ जाए तो रा को मोटा पढ़ेंगे लेकिन बुर पढ़ेंगे। रा के नीचे जेर आ जाए तो रा को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, रा के ऊपर जबर पेश आ जाए तो रा को कैसे पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे यानी पुर पढ़ेंगे। बच्चों रा के नीचे जेर आ जाए तो रा को कैसे पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे। बच्चों रा के ऊपर जबर पेश आ जाए तो रा को कैसे पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे। और जेर आ जाए तो बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी पढ़ी हरकत की पहचान। ठीक है, याद हो गई आपको? याद हो गई। ठीक है, अब पढ़ी हरकत को करते वक्त 3 गलतियों का ख्याल रखना जरूरी, बचना जरूरी है कि बड़ी हरकत को पढ़ते वक्त ये 3 गलतियां ना हो। एक खींच कर भी नहीं पढ़ना है, दूसरा झटका भी नहीं देना है, तीसरा मजबूर भी नहीं करना है। फिर पढ़ना कैसे? जो मारूफ करना है, जल्दी और मारूफ करना है। बड़ी हरकत को जल्दी और मारूफ पढ़ेंगे, झटका भी नहीं देंगे, मजबूर भी नहीं पढ़ेंगे और खींच कर भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बड़ी हरकत की पहचान थी और हमारी ये मुख्तसर वीडियो थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप बच्चों को ये बड़ी हरकत की पहचान याद होगी। जो सही याद थी भैया।